सब हिंदू खतरे में हो गए हैं। What the hell is going on in this country? तुमने करवाया सर। बात क्या होती है ना, सबसे बड़ी हिंदू मुस्लिम की राजनीति में पैसा नहीं लगता दिमाग में। नहीं, तो क्या डेवलपमेंट की अगर राजनीति करेंगे, सबसे पहले ना हॉस्पिटल बनाएंगे, इधर हिंदू मुसलमान नहीं है, सब इंसान है, एक है, प्यार है, मोहब्बत है, मुसलमान नहीं है। ये जात को बड़े बाबू ने बुलाया। यहाँ पे कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर के हैं, कुछ नहीं है। तो कैसा बात है? अरे तुम तो चर्च तोड़ रहे हो। हमारे चर्च तक पहुँच गए। तुम्हें पसंद कौन है? तुम्हें हिंदू पसंद नहीं, तुम्हें मुसलमान पसंद नहीं, तुम हनुमान जी को नचाते हो। इतनी औकात हो गई तुम्हारी। हनुमान जी झंडा लेके इनका नाच रहे वहाँ पे, हुआ तुम पे, मर जाओ डूब के। और अगर तुम खुद को हिंदू कहते हो ना, तुम हिंदू नहीं, तुम कुछ भी नहीं हो। वो तो चंपत हो ही गया, अभी और भी चल रहे हैं, बाकी भी चार्ज जारी है, उसमें भी आ रहा है सामने। और फिर क्या कहते हैं, हिंदू का पैसा हिंदू ने लूट लिया। क्या बात करते हो तुम यार? ये सेंस बनाता है, हमारी रोटी खाई जा रही है, हम यही जा रहे हैं। हिंदू ने हिंदुओं को मर्डर कर दिया, तो तुम्हें क्या दिक्कत? हिंदू ने तो कर दिया, लड़की किसी की उठा ली तो क्या दिक्कत? हिंदू ने हिंदू की लड़की, तुम क्या बात करते हो? सारे चोर। और जो अभी पकड़े गए हैं वो सिर्फ छोटे से लोग हैं, बड़ों को तो उन्होंने बचा के रखा हुआ है। जितने पकड़े हैं उनसे 1 करोड़ भी सही से बराबर नहीं हुआ। और कितने करोड़ की चोरी हुई है यहाँ पे? 200 प्लस। ये तो मैं बिल्कुल मिनिमम करके बता रही हूँ। हाँ, ऐसी चीजें हैं जिनकी आपके पास रसीद तक नहीं दी गई है। चांदी की ईंटें हैं, हार है, चरण पादुका। भाई तुम कितने बेशरम हो। राम को नहीं छोड़ा तुमने। हाँ, और हमारे राम, हम सवाल पूछ ले तो हम आतंकवादी। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम पाकिस्तान चले जाओ। Who the hell are you? तुम जाओ पाकिस्तान, तुम पाकिस्तान भी मत जाओ, तुम वहाँ के लायक भी नहीं हो। तुम एक काम करो, जो मरो। पद से अगर जितनी इस्तीफा दे देंगे ना, मैं बता रहा हूँ ये देश को छोड़ के भाग जाएंगे। जैसे जैसे इन्होंने काम किए हैं, गवर्नमेंट गिरते ही जो है ना, इनका सबसे पहले हमें जो है वीजा जब्त करना चाहिए, इनका पासपोर्ट जब्त करना चाहिए सबसे पहले इनका। क्योंकि जांच, बिल्कुल जांच बैठेगी, करोड़ों प्रथम और अंतिम इन पर जांच बैठेगी। और देख लेना, ये सबके सब दोषी पाए जाएंगे। और इनको ऐसे उन जेलों में डाला जाएगा ना इनको, कि ये याद रखेंगे। क्योंकि कोई भी आज 2014 के बाद में कोई भी इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, बगैर जुमलेबाजी के, बगैर करप्शन के, बगैर इन्होंने देश को खत्म ही कर दिया है। IT सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सब खत्म हो चुका है भारत देश में। भारत देश में हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान की सिर्फ एक राजनीति बची है, जिससे हमारा देश इतना ज्यादा गिर चुका है कि देश का रुपया सेंचुरी मारने वाला है। और भारत पेपर लीक में भी सेंचुरी मारने वाला है। क्या बुलाया जाता है, इन्वाइट किया जाता है, उनको जेल में डालते हो तुम। हाँ, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं होते हैं, फिर बाहर निकाल देते हो तुम। यहाँ पे बेचारे हंगर स्ट्राइक पे बैठे, आतंकवादी दिख रहे तुम्हें। हम शर्म करो, जेल मारो। ये वही वैज्ञानिक हैं जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने भारत देश को एटम बम दिया, जिससे आज हमारा भारत देश सुरक्षित बैठा है। और पूरी दुनिया में सिर्फ 8 ही देश ऐसे हैं जिनके पास में ये है। और वैसे साइंटिस्ट है, और आज के समय में ये साइंटिस्ट है जो आज इनकी हालत ऐसी हो गई कि इनको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, भूख हड़ताल करनी पड़ रही है अपने हकों के लिए। देखो, आने वाले जो वैज्ञानिक भारत देश की रीढ़ है, जो भारत देश को दिन प्रतिदिन मजबूत करने का काम करता है, लेकिन आज इनकी ऐसी हालत हो गई है कि भूख हड़ताल करते करते इनको 2 हफ्ते होने वाले हैं। लेकिन भारत सरकार और केंद्र में बैठे हुए लोग यहाँ से इससे करीब 1 किलोमीटर दूरी है, लेकिन उनके कान से जू नहीं रेंग रही है। बड़े शर्म की बात है, यह भारत देश के लिए बड़े चिंता की बात है। हमें सोचना पड़ेगा, युवाओं को जागना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। युवा सड़कों पर है, सड़कें पानी में है, पानी दिल्ली में खत्म हो चुका है। ये लगा लो, इस देश में कुछ नहीं बचा है। करेंसी डूब चुकी है भारत की, दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। GDP भारत देश की 4थे नंबर पर थी, 6ठे पर चली गई है। देखो कैसा देश बनता जा रहा है हमारे देश की जो लोग हैं वो धीरे धीरे भारत को छोड़ रहे हैं, विदेशों की नागरिकता ग्रहण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका शिक्षा व्यवस्था, पानी व्यवस्था और सरकारी जितने भी महकमे हैं, सभी में उनको प्रॉपर, विदेशों में सब प्रॉपर उनको वो दिया जाता है, क्योंकि वो टैक्स देते हैं। लेकिन यहाँ पर टैक्स लेके जेब में रखा जा रहा है, वसूला जा रहा है। भारत देश एक दिन ऐसे ही मिट्टी में चला जाएगा, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अरे हम तो वो हैं,
फकीर आदमी है, हम तो झोला उठाने लेकर चल पड़ेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, तो 29 में झोला लेकर ऐसे ही विदेश को भाग जाएंगे। और इसीलिए इन पर सबसे पहले इन पर शिकंजा कसना चाहिए, हम इनके पासपोर्ट को जब्त करना चाहिए। जैसे इन्होंने बांग्लादेश की पीएम जिन्होंने दंगे करवाए और लोगों को, शिक्षकों को मरवाया और आज वहां पर पलटवार हो गया, तो ये भारत में दुबकी हुई है, मोदी सरकार ने उसको दुखाया हुआ। ऐसे ही ये भी एक दिन अमेरिका या कहीं और चले जाएंगे, जिनको ये फादरलैंड और मदरलैंड बोलते हैं, वहां चले जाएंगे, वहां जाके दबक जाएंगे और ये ना इनको जेल कर पाएंगे, ना हम कुछ कर पाएंगे, ना इन पे एक्शन कर पाएंगे। इसीलिए 2029 में देख लेने की सरकार करेगी और विदेश भागने की पूरी तैयारी कर लेंगे। और जो लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं, प्लीज उनसे सबसे रिक्वेस्ट है, देश बचा लो यार। वो तो बोल रहे हैं कि आप खुद यहाँ पे ब्राह्मणवाद के नारे लगा रहे हो, खुद आप भेदभाव कर रहे हो। पता क्या होता है, मैं एक चीज बताती हूँ आपको, इनको बुद्धि नहीं है, एक तो अनपढ़ है, दूसरी चीज इनको राजनीति करनी है। ब्राह्मणवाद का जो भी लोग अगर कर रहे हैं, पहली बात यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड चल रहा है, यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड, नीट के एग्जाम और इस्तीफे से चल रहा है, हमने जल्दी से सुना नहीं है। और अगर कोई कुछ कह भी रहा है, वो उसका पर्सनल चीज है, पर्सनल मुद्दा, आप उनसे जाके बात करें इस बारे में। एक चीज होती है, मैं आपको इस बात में बताती हूँ, एक सोच है, क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे SC ST के भाई हैं, ठीक है, निचले तबके के जो लोग हैं, क्या उन्हें जीने का हक नहीं है? तो ये कास्ट सिस्टम, ये चीजें जो भी है, धर्म में सब अच्छे हैं, और ये तब तक अच्छे हैं जब सब एक साथ प्यार से रहें। जब आप किसी दलित को मंदिर में नहीं घुसने देना चाहते और उनको लात मार के बाहर निकाल देते हैं, तो उसको आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ। वो चीज खिलाफ नहीं है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ कोई नहीं है, वो आप जो ये गंदी चीज है, नहीं ब्राह्मण के तो खिलाफ है, इनको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ बहुत ही सिंपल सी भाषा में, जो मूर्ख लोग होंगे शायद उनको समझ में आ जाए। हाँ, मुझे पता है, इसके बाद मुझे कहेंगे ओ इसको बड़ी नॉलेज है। भाई मुझे कुछ नॉलेज नहीं, मुझे देश दिखता है बस, तुम्हें कुछ नहीं दिखता, तुम्हें सिर्फ भक्ति दिखती है, ठीक है। तो मेरे जितने भी SC ST के भाई हैं, उनको भी जीने का हक है। अब आप ये सोचो कि वो जो बच्चा है स्कूल में जाता है, छोटा सा बच्चा, इतना सा, उसकी मानसिक स्थिति क्या होती होगी कि उसका घड़ा अलग से रखा हुआ है और उसे पानी भी पियोन देगा। हाँ, आज भी ऐसा हो रहा है कि जो दलित लोग हैं उनको आप टॉयलेट पिला रहे हो, उनके ऊपर सुसु कर रहे हो, उनको आप पॉटी खिला रहे हो, किस लिए? किस लिए? तो कहाँ पहुंच गए हम? पहुंच गए, बराबरी हो गई हमारी सबकी? नहीं हुई ना। जिस दिन बराबरी होगी ना, मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा इस देश में। और यहाँ पे पता है क्यों अच्छा लगता है? यहाँ पे ये चीजें नहीं है किसी के साथ में। यहाँ ना कोई हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई। और तो और कलकत्ता में आप तो ये चर्च भी तोड़ फोड़ रहे हैं, उनसे भी दिक्कत हो गई। तुम्हें किससे दिक्कत नहीं है? आप ये चीज बोल रहे हो कि हाँ। इस तरीके से किया जाता है। हाँ, किया जाता नहीं, मेरे पास से वीडियोस हैं भाई। तो बोल रहे हैं कि यही तो टुकड़े टुकड़े कहेंगे आप। क्या टुकड़े टुकड़े? इससे हमारा देश टुकड़ा में हो जाएगा? यही बता रहे हो। मैं तो जोड़ने की बात कर रही हूँ। यहाँ से इस पे टुकड़ा कैसे हो गया? अलग अलग आप कर रहे हो ना, ऐसा क्या मैं क्या कर रही हूँ? उनका मानना है ऐसे कि मैं आप जिसका भी मानना है क्या कर रही हूँ? तुम्हारे भाई को कौन मैं चाह रही हूँ मेरे सारे भाई बहनों को बराबर अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, किसी के साथ में बैठने का अधिकार, खाने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार। इसमें गलत क्या है? ये टुकड़े करने की बात है? ये तो गधे, फिर इनको समझ नहीं आ रहा। तो ये बात, ये टुकड़े करने की बात है, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि टुकड़ा क्या होता करना। जो तुम कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हो बैठ के, ये जो कर रहे हो ये है। मैम, शिक्षा तो ऐसा मुद्दा है कि इसमें सब लोगों को आना चाहिए, जेन्युइन सी बात है। हाँ। ये कोई अगर आप गुंडी सरकार है, कोई अपने बच्चे यहाँ नहीं भेजना चाहता। मेरे माँ बाप ने खुद मुझे इतना प्रेशर किया हुआ है, बेटा नहीं जा नहीं जा। मैंने कहा मैं तो जाऊंगी। अब लड़ने की ताकत सबकी नहीं होती ना, अपने घर वालों से विरोध करने की ताकत सब में होती है? नहीं होती। बीइंग ए गर्ल ऑल्सो इट इज सो डिफिकल्ट। अगर आप लड़के हो तो फिर भी एक बार हो जाता है, पर लड़ना उन चीजों के लिए तो नहीं है भाई। सबको ये लगता है तो लाठी बरसा रहे हैं, स्टूडेंट्स पे लाठी। हमें आतंकवादी बता, मतलब किस एंगल से? मेरे बैग में देखो कुछ रखा है क्या, या वहाँ पे बाहर इन्होंने छोड़ दिया क्या? इसमें कुछ ऐसा आतंकवादी चीजें कुछ है क्या? ओ, पानी की बोतल, इससे कुछ हो सकता है। आतंकवादी बताया था। क्या चल रहा है? ये कौन टुकड़े कर रहा है? ये कर रहे हैं टुकड़े, कोई नहीं कर रहा है टुकड़े। तो सरकार की रीति के लिए वापस ले लिए। मुझे इतना दुख होता है, आज भी वो छोटे छोटे से बच्चे जब स्कूल में जाते हैं और उनके साथ ये होता है कि तुम इन बच्चों के साथ नहीं बैठोगे, तुम पीछे बैठोगे। क्यों बैठोगे? क्यों बैठोगे? उनकी मानसिक स्थिति का समझ रहे हो आप? जब वो छोटे से बड़े होते हैं, आप कहते हो ना आरक्षण हटा दो। मैं भी चाहती थी पहले आरक्षण हटाओ, पर क्यों हटाओ? पहले इक्वालिटी लेके आओ। जब इक्वालिटी लेके आओगे तब आरक्षण हटाओ, और वो तुम्हारे बस के है नहीं इक्वालिटी लाना। आरक्षण जाति को लेकर है, ना कि उसको लेकर। मेरा ये था, गुस्सा है, गुस्सा नहीं यार, प्यार है यार। फेस किया है। दूसरों को देखती हूँ, मेरे लिए इतना बहुत है, ये सब मेरे हैं। ये तो दिक्कत है मेरे अंदर। मेरे घर वाले क्यों डरते हैं मुझसे कि ये बहुत बोल देगी, इसलिए डरते हैं वो। ये सब मेरे हैं, एक एक मेरा है।
ये देश मेरा है और कौन बचाएगा? मैं, हम सब मिलके बचाएंगे, इसलिए गुस्सा है। इतना गुस्सा होने के बाद में आप ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है इसको support समझ लो, बिल्कुल डेफिनेटली हाँ कर रहे हैं, तभी तो हम बैठे हैं यहाँ पे, तभी तो डे 1 से आ रहे हैं यहाँ पे। मतलब प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण ही होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हम उनसे बोल रहे हैं कि आप ये गलती आप कर रहे हो, अगर आपसे एक एग्जाम लीक होता तो हमें समझ में आता चलो सुधर जाएंगे नेक्स्ट में। सपोज आई एम वर्किंग इन एक ऑर्गेनाइजेशन और मैं काम करने के लायक नहीं हूँ और मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? पहली बार में आपको वार्निंग देगा, दूसरी बार में आपको एक बार फिर कहेगा कि यार देखो ये लास्ट बार है। उसके बाद 80 से ज्यादा पेपर लीक करवा चुके, तो तुम्हारे पापा की सीट है क्या यहाँ पे बैठे हो? उतरो ना वहां से, किसने बिठाया तुम्हें? बचपन से कहीं लेके आए थे क्या विरासत में? आपने किस लिए वहां पे गद्दियों पे क्यों बैठे हैं? जिससे आप सेवा कर सके देश की, आप सेवा नहीं कर पा रहे ना। मैम ये अदर जो पार्टी है ये इनको भी दिख ही रहा होगा भाई, ये तो बेस्ट मुद्दा, वो क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे सपोर्ट कर? कांग्रेस वाले अपनी तरफ से कर रहे हैं शायद, जो मैंने देखी है, ऐसा नहीं है, शायद और भी कर रहे होंगे लोग, तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बस ये है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो नहीं दिखा रहा है, बेसिकली नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आपको पता ही है क्यों नहीं दिखा रहा है। उनके बारे में मैं बात करना भी उनका भी ब्रेन वॉश हो गया क्या? ब्रेन वॉश, के ऊपर प्रेशर है भाई, बैंक बैलेंस आता है वहाँ से। पॉलिटिकल प्रेशर है, कर्तव्य है, रिजर्व मीडिया है। आप बोल के देख लो उनके खिलाफ, आपको बैन कर देंगे कल भी। इंस्टीट्यूशन के खतरे में ईडी सीबीआई संस्था है, तो आप देख लो ना अभी क्या चल रहा है, पूरा का पूरा। देखो कुछ लोग अच्छे भी हैं, सब जगह पूरा 100% गड़बड़ नहीं है चीजें, कुछ लोग अच्छे भी हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि 100% चीजें खराब है, उनको सुधारने की जरूरत है। सीजीआई कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो आप न्यायपालिका जो हमारी होती है सबसे बड़ा, आज बता रहे हैं कि जिनको जॉब नहीं मिलती है वो उनसे पूछो आप जाके। आपको भी लगता होगा ना कि क्या वो भी डरे हुए हैं? या उनको अगर डरे हुए हैं तो क्या लगता है? पता नहीं, आई डोंट नो, उनसे पूछिए आप जाके। इतना उनसे मेरी बात नहीं हो पाई है, कॉल नहीं किया उन्होंने मुझे, तो उन्होंने बताया नहीं मुझे एग्जैक्टली क्यों बोला उन्होंने। राज्यसभा में ऐसा कुछ प्रमोशन कर दिया जाता है आफ्टर रिटायरमेंट। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी जुडिशरी में हमारे जजेस होने चाहिए उन्हें मिलना ही नहीं चाहिए। उन्हें यहाँ पे जो आपकी आई एम गेटिंग डिस्टर्ब, नहीं मेरा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, उनको वो चीजें नहीं मिलनी चाहिए।